अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स इन स्पेस हमने स्टार्ट किया। बेसिक्स पढ़ी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन स्पेस देखा, मैग्नीट्यूड, फंडामेंटल ऑपरेशंस, एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन की पहली टाइप डॉट प्रोडक्ट देखा, उसकी एक्सरसाइज की। आज हम जो एसएलओस कवर करने जा रहे हैं ये भी वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन को हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। आज के हमारा एसएलओ है एक्सप्लेन द क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड गिव इट्स जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। फिर हमारे पास है अप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। जी हां, स्केलर प्रोडक्ट में 4-5 एसएलओस थे, लेकिन इसमें सिर्फ 2 एसएलओस। लेकिन हमने फिर भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करना है ताकि जब हम आगे क्वेश्चंस करें स्टूडेंट्स तो क्वेश्चंस में हमें आसानी हो। गॉट इट? लेट्स मूव टू द डेफिनेशन। किताब का ये नॉलेज 5.5 और एक्सरसाइज 5.3 है। ऐसा प्रोडक्ट जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो, क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। क्लियर है जी? तो स्केलर में रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी था, वेक्टर प्रोडक्ट में रिजल्ट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टिंग्विश करने के लिए उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते थे, इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। स्क्रीन प्लीज। ठीक है जी। अब इस डेफिनेशन का एक हिस्सा मैं आपको सिमुलेशन से समझाने लगा हूं। ये जो हिस्सा मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इस हिस्से को हम ऑब्जर्व करेंगे एक सिमुलेशन के जरिए। अभी हमने ये सीखा कि दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करके रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आए तो इसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। लेट्स मूव टू द सिमुलेशन। अभी जरा इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें और इस हिस्से पे आ जाएं। अच्छा जी, कर गई वैल्यूज। ये आप देखें 300120 कैमरा 300120 ये वेक्टर के कंपोनेंट्स मेंशन है और नीचे हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है जी, ये दो वेक्टर्स ड्रा किए। अब हम इस डायग्राम की तरफ आते हैं। फुल स्क्रीन कर दो, शाबाश। बस ये मैं आपको इसका 3D इफेक्ट समझाना चाह रहा हूं। अभी ये प्लेन में है, ये जो है यहां से आपको 3D विजुअलाइजेशन इसकी हो रही है। अच्छा जी, अब कैमरा इसमें देखें कि दो वेक्टर्स का क्रॉस लिया जा रहा है। अभी हम भी देखेंगे एंड पे कि ये कैसे रिजल्ट आया। क्रॉस लेने के नतीजे में एक परपेंडिकुलर हमें नजर आ रहा है ऑरेंज लाइन की शक्ल में। आ रहा है जी नजर सबको? अब जब आपने डॉट लिया था तो कंपोनेंट के ऊपर कंपोनेंट आता था, डायरेक्शन के एतबार से कुछ नया नजर नहीं आता था, तो हम इस वजह से कहते थे कि जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो फिर स्केलर होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट है उसकी ओरिएंटेशन पार्टिसिपेंट्स के परपेंडिकुलर है, एज वी कैन सी फ्रॉम दिस सिमुलेशन।
ठीक है जी। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है मिस्टर लुकमान, वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। गॉट इट? ठीक है जी। अब जरा डेफिनेशन पे वापस आए प्लीज, एस्केप आउट फ्रॉम द फुल स्क्रीन। The cross product is a mathematical operation on two vectors that results in a new vector perpendicular to both original vectors. अभी हमने देखा, वापस क्रोम में चलते हैं, ये जो ऑरेंज लाइन है ये ब्लू वाले वेक्टर्स के क्या है? परपेंडिकुलर। वापस व्यू बोर्ड में आइए। अब विद अ मैग्नीट्यूड बेस्ड ऑन द एंगल बिटवीन देम, बेस्ड ऑन द एंगल बिटवीन देम, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मिस्टर लुकमान? मैं इन वेक्टर्स को आपस में स्ट्रेच करके बेसिकली इनका एंगल चेंज करना चाह रहा हूं डेफिनेशन को समझने के लिए। ठीक है जी। तो मेरी डेफिनेशन अब आप सबको समझ आ गई कि क्रॉस प्रोडक्ट gives the resultant vector which is perpendicular to both the participants and magnitude depends upon the angle. ठीक है जी, ओके। चलें जी, व्यू बोर्ड पे आ जाए। सिमुलेशन का लिंक आपके साथ शेयर कर दिया गया है, यही सिमुलेशन अभी हम ऑब्जर्व कर रहे थे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अभी आपने जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख ली, मैं सिर्फ एक नुक्ता समझाना चाहता हूं। एन कैप जो है इज अ स्पेशल टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर। नॉर्मल जो होता है, परपेंडिकुलर जो होता है, उसके लिए एन कैप। अब इधर देखें, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट इन्वॉल्व है तो ए वाई बी एन कैप या ए साइन थीटा बी एन कैप, ए साइन थीटा व्हाट इज दिस बी एन कैप, यानी कि ए बी साइन थीटा एन कैप। क्रॉस प्रोडक्ट था तो क्रॉस लगाना है, डॉट नहीं लगा देना गलती से। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ये चीज है। एन कैप का एंगल जो है वो परपेंडिकुलर है ए के साथ भी और बी के साथ भी, ये 2D बना है। ठीक है जी। मिस्टर लुकमान, इफ यू कैन गेट मी अ पेन लाइक दैट इन कैमरा प्लीज। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड भी समझाने लगा हूं। ये देखें जी, दो वेक्टर्स आप सारे देख रहे हैं, इनका क्रॉस जब आपने लिया तो ये जो अंगूठा है ये रिजल्टेंट है। नाउ इट्स अ स्पेस। ये अंगूठा इस स्टाइलस के भी परपेंडिकुलर है और इस स्टाइलस के भी परपेंडिकुलर है। समझ गए मेरी बात को? अब ये जो अंगूठा है, ये जो एन कैप है, ये जो नॉर्मल वेक्टर है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये फाइंड कैसे करना है? बड़ा सिंपल सा कुलिया है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इसे हम कहते हैं जी राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, मूव योर फिंगर्स in the direction of first vectors, curl them in the direction of second. Your erect thumb will represent the direction of unit vector. Got it? क्या जी? अब पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ किया तो अंगूठा ऊपर, और अगर दूसरे वाले से पहले की तरफ आया तो अंगूठा खुद ब खुद मिस्टर लुकमान की तरह आ गया नीचे।
यही चीज हम जब उधर देख रहे थे, ओ ये बड़ा सेंसिटिव है। अच्छा जी, ये देख रहे हैं, इधर से जब मैं वेक्टर्स की ओरिएंटेशन चेंज करता हूं तो उधर से यूनिट वेक्टर चेंज हो रहा है मेरा। ये जो n वाला वेक्टर है, यू कैन सी इट चेंजिंग। ये ज्यादा ही बड़ा हो गया ना, गॉट इट। जब आप इसको अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, बाज दफा जब हम फुल स्क्रीन पे लाते हैं तो टच सेंसिटिविटी जो है वो थोड़ी सी वेरी कर जाती है, वो ज़रा सेंसिटिव सा हो जाता है, उसको थोड़ा सा टच करते हैं वो ज़्यादा टच हो जाता है। लेकिन ये भी कंट्रोल है आपके पास, वैल्यूज़ आप यहाँ से सेट कर रहे हैं, वेक्टर दिस, वेक्टर डैट। ए को आपने ए वी कहा, वे को बी, वैल्यूज़ यहाँ से सेट कर रहे हैं और इसका रिजल्ट वहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर? ये सिमुलेशन का लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा और इसमें आपने देखना है। अब ए क्रॉस बी अगर मैं कर रहा हूं तो एन कैप जो था वो अपवर्ड आ रहा है, हमने सिमुलेशन में भी देखा। और अगर मैं बी क्रॉस ए कर रहा हूं तो ए बी साइन थीटा एन बार कैप ना, वेरिएबल थोड़ा सा चेंज कर दिया, एन बार कैप, और वेक्टर यूनिट वेक्टर कहां पे चला गया? डाउनवर्ड। क्लियर है जी? और राइट हैंड रूल क्या कहता था? फर्स्ट की तरफ फिंगर्स, curl them to second, curl them to second, your erect thumb will be representing n cap. Got it? Angle between vectors a cross b is equal to a b sin theta. Now I have to calculate the angle. तो मैं मैग्नीट्यूड्स लूंगा, ए क्रॉस बी की होल मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू साइन थीटा। गॉट इट? जब आपने एंगल फाइंड करना है तब आपने एन कैप को इग्नोर कर देना है। गॉट इट मिस्टर लुकमान? ओके। वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, ये भी हमने सिमुलेशन से देखा, दैट एन क्रॉस इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, दैट बीइंग ऑब्जर्वेंट फ्रॉम द सिमुलेशन। और जब हमने इसको अपने हाथों की डायग्राम से भी ऑब्जर्व किया तब भी ये चीज। अच्छा जी, नॉन कम्यूटेटिविटी ये भी हमने देख लिया जब हमने यूनिट वेक्टर को देखा सिमुलेशन में ऊपर नीचे करके, कि ए क्रॉस बी का एन कैप ऊपर था और बी क्रॉस ए का एन बार कैप जो है वो नीचे था। ठीक है जी? तो फिर वेक्टर में ऊपर नीचे के फर्क को आप नेगेटिव से जाहिर करते हो ना, उसका मैंने यूनिट वेक्टर एन बार कैप कहा था। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। क्लियर है? अगर मैं इसको थोड़ा सा बना सकूं,
गॉट इट? ठीक है जी। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था, वाइल क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, देयर इज डिफरेंस ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि जाहिर सी बात है वेक्टर्स इन्वॉल्व है, तो वेक्टर्स में ऑर्डर मैटर करता है। चलें जी, 4 पैरेलल वेक्टर्स, वेरी सिंपल। 2 वेक्टर्स ले लिए मैंने, ए बी पैरेलल थे, which is a b sin theta n cap. We know that 2 parallel vectors make 0 degree, 0 into n cap, 0 vector। सिर्फ 0 नहीं कहना, 0 वेक्टर कहना है। क्यों, क्या वजह है बॉयज, क्या वजह है? वजह बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये जो 0 आया है, ये 0 स्केलर नहीं है, ये 0 क्या है, वेक्टर है। तो 0 वेक्टर या नल वेक्टर हम इसको कहेंगे। यही चीज आप अपनी सिमुलेशन से भी अचीव कर सकते हैं। इस साइड में देखें, इधर गया प्रोडक्ट, खत्म, वेनिश्ड। ठीक है जी, यानी कि इनकी वैल्यूज एग्जैक्टली सिमिलर कर दें आप, बिल्कुल पैरेलल कर दें, तो ये क्या हो गया, 0, वेनिश्ड। व्यू बोर्ड पे आ जाइए, व्यू बोर्ड पे आ जाइए। इसी को जब हम यूनिट वेक्टर्स में देखेंगे, अब यूनिट वेक्टर्स तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, लेकिन मैं पैरेलल का केस स्टडी करना चाहता हूं, तो इसलिए फिर सिमिलर लिए वेक्टर्स। गॉट इट? नेक्स्ट आ जाइए परपेंडिकुलर के लिए। लेट्स मूव टू द सिमुलेशन अगेन। ये मैंने बिल्कुल परपेंडिकुलर करने की कोशिश की है, ये लेंगे। जब परपेंडिकुलर होंगे उस वक्त आपका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है। क्या है जी, मैक्सिमम है। कैसे मैक्सिमम है, सिमुलेशन में तो आ रहा है, इसको फार्मूले से भी देख लें। साइन 90 डिग्री एन कैप, अब साइन 90 जो है वो 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड अगर देखें दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, तो वो मैक्सिमम है। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया, बल्कि थ्रू आउट द कोर्स हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी फंक्शन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, वो उस वक्त मैक्सिमम मिनिमम होता है जब उसके साथ लगा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता। तो जब साइन 0 था, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया। साइन 90 था, मैक्सिमम था, क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम आ गया। गॉट इट स्टूडेंट? दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो वर्क्स एज अ टेस्ट केस। जब हमने वेक्टर्स की पैरेलल नेचर चेक करनी होती है, हम उनका क्रॉस ले लेते हैं। जब परपेंडिकुलर नेचर चेक करनी होती है, हम उसका डॉट ले लेते हैं। यूज समझ आया इसका? अच्छा जी, यूनिट वेक्टर्स आ जाएं। एज ऑल यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री एन कैप। आई मैग्नीट्यूड 1 जे मैग्नीट्यूड 1 साइन 90 डिग्री 1। इधर देखें, एन कैप पे जरा फोकस करना है बच्चों, एन कैप पे फोकस करना है। अभी हमने सिमुलेशन में भी देखा, इंटरप्रिटेशन में भी देखा, डेफिनेशन में भी इवन के ये चीज मेंशन थी कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट
हमेशा अपने पार्टिसिपेंट्स के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब अगर मैं आई और जे को पार्टिसिपेंट्स कंसीडर कर रहा हूं, इनपुट कंसीडर कर रहा हूं, तो आई और जे के परपेंडिकुलर इस वक्त कौन सी चीज है, ए। तो आई क्रॉस जे का एन कैप इनके परपेंडिकुलर होना चाहिए था, तो वो क्या हो गया, के कैप हो गया। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। इसी तरह मैंने जे क्रॉस के करूंगा तो वो आई कैप आ जाएगा, के क्रॉस आई करूंगा तो वो जे कैप आ जाएगा। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव है, नेगेटिव का डिफरेंस है ऑर्डर चेंज करने पे। अब मैं इसको अगर उल्ट करूंगा तो ये माइनस के हो जाएगा, इसको उल्ट करूंगा तो ये माइनस आई हो जाएगा, और अगर मैं इसे उल्ट करूंगा तो ये माइनस ए हो जाएगा। ये सर्कल याद रख लो सारे जवान, आई जे के। अगर आप इसे घड़ी की सीमत में चला रहे हैं, क्लॉकवाइज चला रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर इसे घड़ी के मुहालिफ सीमत में चला रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चला रहे हैं तो नेगेटिव। आई जे करोगे तो क्या आ जाएगा लुकमान, के। जे के करोगे तो क्या आ जाएगा, आई। आई जे करोगे तो के। अब इसको उल्ट चलाओगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाओगे तो फिर माइनस लगा देना करने साथ। ठीक है जी, ओके, ऑल क्लियर, वेरी गुड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो सिमुलेशन में बड़ी ऑब्वियस नजर आ रही थी। लेट्स मूव टू द सिमुलेशन। ये देखें, मैं इनका क्रॉस ले रहा हूं तो एक पैरेललोग्राम नहीं बन गई, प्लेन कंटेनिंग ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में क्या मुझे पैरेललोग्राम बनती हुई नजर नहीं आ रही? चले हम यहां से देख लेते हैं ना इसको। ये पैरेललोग्राम नहीं है क्या? बड़ी कर देता हूं थोड़ी से। ठीक है जी। अब अगर मैं ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड निकालूं, वैसे भी एरिया में दो डिमेंशन होती है ना, एक ये डिमेंशन, एक ये डिमेंशन, एक ये डिमेंशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये भी बड़ी सिग्निफिकेंस की है कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर्स का, जब भी हम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, व्यू बोर्ड माय फ्रेंड, व्यू बोर्ड, जब भी वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड से हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द प्लेन कंटेनिंग ए क्रॉस बी। अगर इसे ट्राइंगल बनानी है तो हाफ कर दें। ट्राइंगल का एरिया जो है, 4 ट्राइंगल करेंगे तो हाफ कर दें, सिंपल। गॉट इट? समझ आया मिस्टर? वेरी गुड। लास्ट है जी, क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एसएलओ में तो नहीं मेंशन, लेकिन लेना तो है, सीखना तो है, इसके बगैर तो क्रॉस हम ले ही नहीं सकते। मजे की बात यह है कि हम वेक्टर्स में वो चैप्टर पढ़ चुके हैं, ए एक्स आई, ए एक्स जे, सॉरी ए वाई जे, ए जी के क्रॉस पी एक्स आई, पी वाई जे, पी जी के, आई जे के। याद आ गया कुछ? यस।
चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, नॉलेज 2.3, एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ द 3x3 मैट्रिक्स लेना सीखा था। तो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उन दोनों कंपोनेंट्स को एक 3x3 के मैट्रिक्स में लिखते हैं। फर्स्ट रो हमेशा यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगी आई जे के, और सेकंड और थर्ड रो इनके कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। करना क्या है अब हमने सिर्फ करना है एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1 रो 1 में क्या थी एंट्री, आई के नीचे वाला भूल गया, आई के आगे वाला भूल गए, क्या बचा, ए वाई ए जी बी वाई बी जी। जब सेकंड एलिमेंट पे पहुंचते थे तो माइनस लगा देते थे, उसके नीचे वाला भूल गए, आगे वाला भूल गए, माइनस जे कैप, क्या बचा ए एक्स बी एक्स ए जी बी जी। थर्ड एलिमेंट पे के, उसके नीचे वाला भूल गए, आगे वाला भूल गए, ये क्या आ गया, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। अब आपको सबको पता है 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, ये आ गया ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, ये आ गया ए एक्स बी जी माइनस ए जी बी एक्स, ये आ गया ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो बड़ा आसान सा कुलिया है कि डॉट प्रोडक्ट हमने लेना सीखा था, एक्स को एक्स के साथ करो, प्लस वाई को वाई के साथ करो, आई जे के नहीं लिखना क्योंकि डॉट में रिजल्ट स्केलर चाहिए था, क्रॉस में रिजल्ट वेक्टर चाहिए, इसलिए जब हम 3x3 का डिटर्मिनेंट बना रहे हैं तो फर्स्ट एंट्री ही यूनिट वेक्टर्स की डाल रहे हैं और नीचे उनके कोफिशिएंट्स की, और फिर उनको हमने सोल्व कर लिया। ठीक है जी, आज हमने क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट सीखा, इसकी तमाम प्रॉपर्टीज देखी, कल हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स दिस इज द टाइम। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। ओके जी, दैट इज इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो विद न्यू एसएलओ न्यू एक्सरसाइज।